अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। वीवीपैट की पर्चियां यानी कि ईवीएम में लगने वाले वीवीपैट की पर्चियां कितने दिनों तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए? क्या चुनाव आयोग इसे सुरक्षित रखता है या बड़ी तेजी के साथ इसे डिस्पोज क्यों कर दिया जाता है? क्यों ये पर्चियां लंबे समय तक नहीं रखी जाती और इन्हें खत्म कर दिया जाता है? और कैसे डिस्पोज की जाती है ये पर्चियां? क्यों सवाल उठते हैं वीवीपैट की पर्चियों को लेकर? और जब कोई प्रत्याशी यदि 1 साल बाद या 6 महीने बाद उसको चैलेंज करता है तो वीवीपैट की पर्चियां मौजूद होती है या नहीं होती है? चुनाव आयोग का नियम वीवीपैट पर्चियों को रखने का क्या है? कितने दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां रखी जानी चाहिए? और 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां फटाफट खत्म कर दी गई थी केवल 3 या 4 महीने के अंतराल में? इन सब पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपके साथ हूं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 3 चरणों की काउंटिंग के बाद भी एक सवाल अभी भी वैसा ही बना हुआ है कि ईवीएम मशीन से धांधली होती है, उसे सेट किया जा सकता है, क्यों नहीं वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम से मिले वोटों से किया जाए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और साफ तौर से कहा है कि शक हो सकता है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन वापस पुराने दौर में यानी कि मतपत्र के दौर में नहीं लौटा जा सकता। आज ही राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने फिर सवाल उठाया है कि एक मतदान केंद्र पर राजगढ़ के 11 वोट डले लेकिन वीवीपैट पर्ची में 30 पर्चियां गिरी। आखिर ये कैसे हुआ? आज हम आपको यही बताएंगे कि ईवीएम मशीन में वीवीपैट पर्चियां लगाई गई हैं और सभी लोकसभा सीटों पर कुल 5 बूथ पर वीवीपैट पर्चियों को मिलान किया जाता है। रैंडमली किसी भी 5 बूथ की वीवीपैट से निकली पर्चियों और ईवीएम के से मिले वोट का मिलान किया जाता है और इससे चेक किया जाता है कि पर्चियां ठीक है या नहीं, मिलान ठीक ठाक हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि इसके काउंटिंग से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। पिछले चुनावों के परिणामों को देखें तो कुल मिला के 0.4% पर्चियां और ईवीएम के उसमें तो अंतर आया है और इससे किसी तरह की हार जीत की वो नहीं रही। ये बात वहाँ पर हो सकती है जब बहुत कम मार्जिन से चुनाव में हार जीत का अंतर रहा हो। लेकिन क्यों? वीवीपैट की पर्चियों का क्या है नियम? चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या कहती है? पिछली बार अगर कोई प्रत्याशी अपने चुनाव का लिए अगर वो नंबर 2 या 3 पे रहा है तो अपने चुनाव के खिलाफ अपील कर सकता है। उस अपील के लिए सारी चीज़ें रखी जाती है। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वीवीपैट की पर्चियां चुनाव होने के बाद 1 साल तक सुरक्षित रखी जानी है। पिछली बार करीब 8 सीटों पर प्रत्याशियों ने वीवीपैट पर्ची और ईवीएम के बीच अंतर को लेकर याचिका दायर की थी, बात हुई थी। लेकिन एक आरटीआई जो 2019 के चुनाव के बाद लगाई गई थी, जिसमें चुनाव आयोग ने बहुत ही अलग ढंग का जवाब दिया है कि उसमें कहा है कि वीवीपैट की पर्चियां नष्ट कर दी गई है। ये आरटीआई लगाई गई थी चुनाव के ठीक बाद, यानी मई या अप्रैल या मई में आरटीआई लगाई गई थी चुनाव के बाद, और सितंबर में ये जवाब आया है कि पर्चियां नष्ट कर दी गई है। आखिर मई में सरकार बनती है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में ही वीवीपैट की पर्चियां नष्ट कर दी चुनाव आयोग ने, जबकि उसका अपना नियम यह कहता है कि चुनाव आयोग पर्चियों को करीब 1 साल तक सुरक्षित रखेगा। फिर इतनी क्या जल्दी थी कि पर्चियां 2 या 3 महीने में ही ठिकाने लगा दी गई? ये सवाल बराबर बना हुआ है और चूंकि 2019 का चुनाव बीते 5 साल हो चुके हैं, नया चुनाव आ चुका है, तो अब इस पर कोई बात करने से कोई हल नहीं निकल सकता। ऐसी ही एक आरटीआई जो इसके ठीक विरोधाभासी है, लगाई गई थी कि जो 8 प्रत्याशियों ने याचिका दायर की थी कि वीवीपैट पर्चियों और उनके वोट पे अंतर है, उसका क्या स्टेटस है। तो इस पर भी आरटीआई के तहत जो जवाब आया है चुनाव आयोग का वो भी बड़ा ही अस्पष्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि अभी टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है और अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अब देखिए आप, एक तरफ 6 महीने बाद भी टेक्निकल टीम एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे थे और किसी तरह का जवाब नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि सारी पर्चियां डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है 3 महीने में। तो 6 महीने बाद
एक्सपर्ट किस बात की जांच कर रहे थे? सवाल वहीं का वहीं है कि यदि वीवीपैट की पर्चियां 1 साल तक रखने का नियम है तो क्यों नहीं रखी जाती है। हालांकि ये बहुत साफ हो चुका है तमाम जांच के बाद कि वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम मशीनों के बीच वोट के में बहुत अंतर नहीं आता है, बहुत माइनर सा अंतर आता है, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका नहीं रहती है। साथ ही ये भी बहुत स्पष्ट है कि वीवीपैट पर्चियों के मिलान और ईवीएम मशीन के नंबर्स में से सही काउंटिंग उसी की मानी जाएगी वीवीपैट पर्चियों की। जब वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग ही सही मानी जानी है तो फिर सारी सीट पर पहले की तरह वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग क्यों नहीं की जा सकती। कुछ साल पहले तक जब ईवीएम मशीन अस्तित्व में नहीं थी तब भी इसी तरह की काउंटिंग होती थी। अगर हम इतने बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, उसकी पवित्रता की बात कर रहे हैं और सही प्रत्याशी के चयन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन से वोटिंग कराइए। लेकिन वीवीपैट की काउंटिंग में क्या दिक्कत है? मशीन से वोटिंग अपने आप में सही है, आसान है, वोट रद्द होने की संभावनाएं कम हो जाती है, लेकिन वीवीपैट की पर्चियों को एक बार जरूर मिलान किया जाना चाहिए। इस पर फिर से बात होनी चाहिए। और इस बार 2024 के चुनाव में क्या चुनाव आयोग अपनी ही गाइडलाइन का पालन कर वीवीपैट पर्चियों को 1 साल तक सुरक्षित रखेगा, या वे पर्चियां एक बार फिर कूड़े के ढेर में बदल जाएगी और हम किसी तरह के जवाब हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सवालों के साथ हम 5वें चरण तक आपके साथ बने रहेंगे। आने वाले समय में हम आपको अमेठी से भी कुछ रिपोर्ट्स दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाते हैं।